मुकम्मल तौर पर इस महीने की 31 तारीख को हमने पंजाब से नशा खत्म कर दिया है। वास्तवता ये है इस पंजाब की कि पंजाब में नशा बहुत चरम सीमा पर है। पुलिस कुछ नहीं कर रही क्योंकि पुलिस की चौकियों में वही 4-4 मुलाजिम हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पंजाब के गांव के लोगों ने अपनी अपनी कमेटियां बना रखी हैं, जिसके तहत जिस गांव में आया हूं इसमें भी जो हमारे सूबेदार फौजी रिटायर्ड हुए हैं जिनकी टांग खत्म कर दी गई, तोड़ दी गई दोनों टांगें, वो भी उस कमेटी के एक एक्टिव मेंबर थे। और लखबीर सिंह जी जिनके मैं घर आया हूं, जिन्होंने पोस्टर लगाए थे कि मेरा गांव बिकाऊ है, जिसके माध्यम से ये गांव चर्चा में आया और ये इंसिडेंट चर्चा में आया। उन्होंने कहा कि हमने 2 महीने पहले एक बात कही थी कि हमारे गांव में इस प्रकार के शरारती लोग हैं जो नशा बेचते हैं और हमें धमकाते हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो नया एसएचओ आया उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। इन्होंने उनको भी बताया, उल्टा एसएचओ नशा के खिलाफ जो कमेटियां बनी उनको धमका रहा है, इनको धमकाया कि तुम मीडिया में कैसे आए। कहा जो मुख्यमंत्री का जो दबाव है कि नशा तो खत्म कर दिया, अगर मीडिया में आएगी बात तो फिर नुकसान होगा, बड़ी बात बनेगी, मेरे ऊपर बात आएगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है एसएसपी की, डीजीपी द्वारा और नीचे एसएचओ की। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अगर पुलिस ने मौके पर इसका कॉग्निजेंस लिया होता तो आज वो सूबेदार साहब जो नशे के खिलाफ इस गांव में लड़ाई लड़ रहे थे उसकी टांगे तोड़ने की कोई जरूरत ना करता। पुलिस वही पंजाब पुलिस के काम होने के बाद आ जाती है। अब टांगे टूट गई, टांग तो आएगी नहीं, उसकी टांग खत्म हो गई। लखबीर सिंह को अपना डर पड़ा है कि अगर उसको घर में आकर उसकी टांगे तोड़ दी तो इनकी भी कल को कोई तोड़ देगा। पंजाब का होगा क्या? यहां से एक आदेश, एक मैसेज भी जाता है कि भाई अगर कोई इतला देगा तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएगी। शर्म आनी चाहिए पंजाब की पुलिस को और पंजाब की सरकार को। एक फौजी हमारा जेरे इलाज वहां पर पड़ा हुआ है, उसका कोई पता लेने नहीं गया। बच्चे को नौकरी देनी चाहिए, ऐसे बच्चे को जो बच्चे अपने पहले तो उन्होंने बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी और अब गांव में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हिफाजत किसने करना है? पंजाब की गवर्नमेंट ने। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है, किसी का कोई डर नहीं है। पंजाब पुलिस मूकदर्शक बनकर देख रही है, बहुत गलत हो रहा है और सरकार और मुख्यमंत्री आराम से सो। अच्छा, आज पंजाब की डीजीपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। करीब 10 यूट्यूबर हैं जिन्हें नोटिफिकेशन जारी करी है, नोटिस भेजा जासूसी मामले को। यूट्यूबर को अभी धीरे धीरे और पकड़ेंगे, क्योंकि जो यूट्यूबर पंजाब सरकार के खिलाफ और नशा मुहिम के खिलाफ कोई ना कोई खबर दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई ये बताना चाहिए कि मैं कार्रवाई क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है कोई जायज भी हो, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज हो सकता है कोई गलत, लेकिन इसकी हिफाजत कौन करेगा? डीजीपी साहब, आप इनकी हिफाजत, और जो फौजी हमारा जिसकी टांग खराब हो गई, चली गई, बिल्कुल खत्म हो गई है, उसका क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा उसका? फिर आखिरी सवाल, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी का जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान आया है वो बेबुनियादी बयान क्या है? राहुल गांधी सरेंडर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 100% ये सरेंडर तो है ही। वो कह रहे मानसिक रोग। नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं भी ये कहता हूं, अब मेरे लिए भी आप बोल दो, क्यों टेलीफोन आया कि भाई सरेंडर हो जाओ, तो सरेंडर हो गए। आज तक सबसे बड़ा देश जिसको अमेरिका धमका रहा है, 30 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, हमारे मामलों में जिस प्रकार से ट्रंप का दखल दिया गया, इससे हमारी नाक कटी है। वहां से फोन आया, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। कोई समय था जब हम सक्षम नहीं थे, तब भी हमने कहा कि अमेरिका के सामने हम अपना सक्षम है अपनी बातचीत करने के लिए। तो आज तो हम भारत एक सक्षम देश है। आज हमें तीसरा कोई देश हमें संदेश दे वो हाँ, अमेरिका हम कोई राय दे हम मानेंगे, लेकिन अमेरिका हमें को ये कहे कि युद्ध बंद कर दो और घुटने टेक दो, ऐसा नहीं।
लोगे मेरा नंबर ले ला, तो मेरा नंबर दे। ठीक है। माता जी मैं नंबर देके चले, थोड़े नाल खड़ांगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करावांगे, लड़ाई लड़ांगे, थोड़े नाल वादा रखांगे, चिंता नहीं, कोई दिक्कत आवे या नंबर ले ला, मैं आंदा भी देता हूं। ਇਹਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ WhatsApp ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚੰਗਾ